नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटे से स्पंज और एक विशाल व्हेल में क्या कॉमन है? दोनों ही एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत का हिस्सा हैं। आज हम यही समझेंगे कि वैज्ञानिक लाखों प्रजातियों को एक सिस्टमैटिक ट्री ऑफ लाइफ में कैसे फिट करते हैं। तो चलिए इस नक्शे को समझना शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा गाइड, एनिमल किंगडम का पूरा नक्शा। हाँ, मैं मानता हूँ पहली नज़र में ये काफ़ी उलझा हुआ लग सकता है, पर फिक्र मत कीजिए, हम इसे साथ मिलकर सुलझाएंगे। जटिल तो है ना? पर कोई बात नहीं। हम इस नक्शे की एक एक शाखा को पकड़कर आगे बढ़ेंगे और देखते ही देखते सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन देखिए, किसी भी सफर पर निकलने से पहले नक्शा पढ़ना तो आना चाहिए ना। तो पहले ये समझते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों ने इस पेड़ की पहली बड़ी बड़ी शाखाएं बनाई कैसे। जानवरों को बांटने का सबसे पहला और बड़ा तरीका है उनके शरीर की बनावट यानी सिमेट्री। इसको ऐसे समझिए, क्या किसी जानवर को पिज़्ज़ा की तरह बीच से किसी भी एंगल में बराबर काटा जा सकता है? इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। या फिर क्या उसे सिर्फ एक ही लाइन से दो बराबर शीशे जैसी इमेज में बांटा जा सकता है? ये हुई बायलैटरल सिमेट्री। बस यहीं से पहला बड़ा बंटवारा शुरू होता है। अच्छा, दूसरा बड़ा फर्क आता है टिश्यू लेयर्स का। कुछ आसान बनावट वाले जीवों में सिर्फ 2 परतें होती हैं, पर ज़्यादातर में 3 होती हैं। और ये जो तीसरी लेयर है ना, वही असली गेम चेंजर है। इसी से दिल, फेफड़े और दिमाग जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। सोचिए, एवोल्यूशन में ये कितना बड़ा कदम था। ठीक है, तो अब हम नियम जान चुके हैं। अब वक्त है अपने सफर को शुरू करने का। हम सबसे सरल जानवरों से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे इस पेड़ पर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा पहला स्टॉप है फाइलम पोरिफेरा यानी स्पंज। ये एनिमल किंगडम के सबसे सीधे साधे सदस्य हैं। इनके पास कोई टिश्यू या ऑर्गन नहीं होते, बस कुछ सेल्स का एक ग्रुप है जो मिलकर काम करता है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं फाइलम नाइडेरिया की तरफ। यहाँ पहली बार हमें असली टिश्यू देखने को मिलते हैं। जेलीफिश और कोरल्स वो सब इसी ग्रुप में आते हैं। और हाँ, वो पिज्जा वाली सिमेट्री याद है? ये जीव उसके एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। और अब आते हैं प्लैटीहेलमिन्थीज पर यानी चपटे कीड़े। यहाँ एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव आता है। ये बायलैटरल सिमेट्री वाले पहले जीव हैं। मतलब पहली बार किसी जीव का एक साफ साफ आगे और पीछे का हिस्सा बना। ये एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ी छलांग थी वाकई में। अब यहाँ से ना कॉम्प्लेक्सिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। नीमाटोड्स में एक ट्यूब के अंदर ट्यूब वाला डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। फिर एनेलिडा जैसे केंचुए, इनमें पहली बार बॉडी सेगमेंट्स में बंटती है। और फिर आते हैं मॉलस्क, घोंगे से लेकर बेहद इंटेलिजेंट ऑक्टोपस तक। ये एनिमल किंगडम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है। अब हम उस एनिमल ग्रुप की तरफ बढ़ रहे हैं जो इस प्लैनेट पर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। ये इतने ज्यादा और इतने अलग अलग तरह के हैं कि इनके लिए तो एक अलग सेक्शन बनता ही है। जी हाँ, आर्थ्रोपोडा ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। अंदाजा लगाइए, धरती पर जितने भी जानवरों की प्रजातियां हैं ना, उनमें से करीब 80% इसी ग्रुप में आती हैं। ये उनकी जबरदस्त कामयाबी का सबूत है। तो सवाल ये है कि क्या चीज इन्हें इतना कामयाब बनाती है? इनके पास हैं जॉइंटेड लेग्स यानी जुड़े हुए पैर, एक मजबूत बाहरी कवच जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और एक सेगमेंटेड बॉडी। बस इन्हीं खूबियों ने उन्हें जमीन, पानी और हवा हर जगह छा जाने में मदद की। तो अब तक हमने बिना रीढ़ की हड्डी वाले यानी इन्वर्टेब्रेट्स की दुनिया देखी। अब वक्त है अपनी यात्रा का रुख उस आखिरी और सबसे जरूरी शाखा की तरफ मोड़ने का, जिसमें हम खुद भी शामिल हैं, फाइलम कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में ऐसा क्या खास है? एक स्ट्रक्चर होता है जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। इसे आप एक तरह की शुरुआती लचीली रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। यही वो बेसिक ढांचा है जो इन्हें अब तक देखे गए सभी जानवरों से अलग करता है। अब हम उस सब फाइलम पर जूम इन करने जा रहे हैं जिससे हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं, वर्टिब्रेट्स यानी रीढ़ की हड्डी वाले जीव। इसमें मछलियां, पक्षी, मैमल्स सब कुछ आ जाता है। ये वो जानवर हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं और पहचानते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर भी कितनी वैरायटी है वो इस टेबल में साफ दिखता है। जरा ध्यान दीजिए कैसे दिल के चैम्बर्स 2 से बढ़कर 4 हो जाते हैं और बॉडी टेम्परेचर कोल्ड ब्लडेड से वार्म ब्लडेड में बदल जाता है। मछलियों से लेकर मैमल्स तक हर क्लास ने अपने माहौल में ढलने के गजब के तरीके अपनाए हैं। और ये सोचना ही कितना कमाल का है
कि जिन जानवरों को हम सबसे अच्छे से जानते हैं, मछली से लेकर इंसान तक, वो सब इस विशाल जीवन वृक्ष की बस एक छोटी सी टहनी पर हैं। तो लीजिए, हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था, लेकिन अब हमारे पास एक नई समझ है। जो नक्शा पहले बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था, अब वो जिंदगी के एक खूबसूरत और सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है। आखिर में ये पूरा क्लासिफिकेशन हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है। सबसे सिंपल स्पन से लेकर सबसे कॉम्प्लेक्स मैमल तक, हर जानवर की इस विशाल ट्री ऑफ लाइफ पर अपनी एक खास जगह है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। देखिए, साइंस हमेशा बदलती रहती है। जो हम आज जानते हैं, हो सकता है कल वो बदल जाए। क्या पता कोई नई डीएनए डिस्कवरी हो जाए और हमें ये पूरा नक्शा फिर से बनाना पड़े। सोचने वाली बात है ना।